अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शबील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज 3 बड़े अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई 5 साल और 5 माह बाद जस्टिस शौकत सिद्दीकी केस में जो फैसला दिया और उसमें ये कहा गया है कि उनको सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जिस अंदाज में बरतरफ किया था वो गलत था और उनको अब एक रिटायर्ड जज का जो है वो हैसियत और स्टेटस जो है वो दे दिया गया है। और ये एन उस रोज़ हुआ जिस रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने आलमोस्ट उसी किस्म के मसाइल की निशानदेही की है। सरदार एजाज़ इसहाक़ साहब ने जिस किस्म के मसाइल की निशानदेही शौकत सिद्दीकी साहब ने की थी, और आज एजाज़ इसहाक़ साहब भी एक केस के अंदर ये कहते हुए हमें सुनाई दिए, और वो ये कह रहे थे कि एक तरफ कागज़ का टुकड़ा होता है, गालबन इशारा उनका जो है अदालती फ़ैसलों की तरफ था, और कहा कि दूसरी तरफ जो है कि सरकारी मुलाजमीन के सर पर बंदूक, घर वालों और उनके कैरियर का ख़तरा उनके सामने होता है। तो ये मामला जो हैं कि किस तरफ बढ़ रहे हैं और हमें और हमारे निज़ाम इंसाफ को किस चीज़ की, किस रिफॉर्म की अशद ज़रूरत है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा मामला जो है कि वो पाकिस्तान के मामलात के ऊपर अमेरिकी कांग्रेस में उनकी जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसके अंदर हेयरिंग हुई, और मशहूर ज़माना डोनाल्ड लू साहब का जो स्टेटमेंट था उसमें उनके कुछ ऐसी गुफ्तगू है जो ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुतल्लिक है, जो चीन के सी पैक से मुतल्लिक है, और अफगानिस्तान से जो हमारे तल्लुकात हैं उससे मुतल्लिक है। और इनको सफारती सतह के ऊपर इस स्टेटमेंट को भी उसी अंदाज में देखा जा रहा है जिस अंदाज के अंदर साइफर केस में जो धमकी अमेज़ बात की गई थी। तो इसमें भी यही कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर आपके बारे में हम कानून साजी भी और फिर जो पाक अमेरिका तल्लुकात हैं उनके ऊपर भी बड़े संजीदा असरात मुरतब होंगे। तो ये किस हद तक जो है कि हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फिर इसी के साथ एक जुड़ा हुआ मामला, क्योंकि ये बेसिकली सारा का सारा पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद का सिनेरियो था कि पाकिस्तान अमेरिका के तल्लुकात इलेक्शन के बाद क्या होंगे, और फिर इन इलेक्शन से मुतल्लिक भी वहाँ पे डिमांड की गई जी कि इसका ऑडिट होना चाहिए, और ऑडिट किस नौइयत का होना चाहिए। पाकिस्तान में अभी तक इलेक्शन को गुजरे ऑलमोस्ट 1.5 माह से ऊपर वक्त हो चुका, और रिकाउंटिंग अभी भी हो रही है। हमने गुजरावाला में NA-81 और NA-154 लोधना के जो नताइज देखे हैं रिकाउंटिंग में, वहाँ पे 10 से 14 हज़ार मज़ीद वोट मुस्तरद निकले और एक ही जमात के निकले। तो क्या ये ऑडिट किस नौइयत का होना चाहिए? तो ये 3-4 इशूज़ होंगे जिनका अहाता हम करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आसन साहब, आपका तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका तल्लुक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। स्टार्ट कर लेते हैं आमिर साहब आपकी तरफ से, और हम पहले ज़रा ये जो लीगल इश्यूज़ हैं, आप दोनों लीगल कम्युनिटी से तल्लुक रखते हैं कि ये एक पहलू तो ये है कि हमारे यहाँ क्यों ऐसा है कि भुट्टो साहब का केस हो तो 45 साल के बाद हमें तस्दीक करने की जो है कि चले अल्लाह ने तौफीक दे दी। नवाज शरीफ के केसेस में भी अगर हम देखें तो पनामा केस में कोई 6.5 साल लगे, और त्यारा साजिश केस में भी 9 साल के बाद जो है कि हमने उस फैसले को रिव्यू किया। अब सिद्दीकी साहब के भी मामले में 5.5 साल जो है कि गुजर चुके। तो हमारे यहाँ बुनियादी वजूहात आपकी नज़र में क्या हैं, और क्या जो आज सरदार एजाज़ इसहाक़ साहब भी जिस चीज़ की निशानदेही कर रहे थे कि हम तो फैसले लिखते रहते हैं लेकिन दूसरी तरफ जो है कि अफसरों के ऊपर बंदूक होती है और वो उन फैसलों पर अमल नहीं कर पा रहे होते, तो क्या सिर्फ ये करेक्शन ठीक है या दूसरी तरफ जो इंटरफेरेंस है उसके ऊपर भी कोई तवज्जो देने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया खालिद साहब। देखिए, मेरे ख्याल से करेक्शन तो कुछ भी नहीं होती। क्या आप करेक्ट कर सकते हैं? चले, जैसे आपने जिक्र किया भुट्टो शहीद के केस का, तो बात यह है कि उसमें तो जुडिशरी ने कोई खुल के अभी इतनी बात भी नहीं की। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, उसमें अपनी ओपिनियन दी, उस ओपिनियन में भी उन्होंने तकरीबन 12-13 साल लगा दिए, और 45 साल के बाद जो बात की तो वो भी कोई मेरे ख्याल से तो भी गुमगू है। ठीक है, जानते भी हैं, लेकिन जिस तरह अब ये जस्टिस सिद्दीकी वाला मामला है या इससे पहले जस्टिस मज़ार नकवी वाला मामला था, दोनों फैसले जुडिशल काउंसिल के अंदर हो रहे थे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और उसकी प्रोसीडिंग्स को तो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें देखा और उन्हें कालअदम करार दिया या जस्टिस शौकत सिद्दीकी के फैसले को, तो जिससे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम बढ़ के आगे तो ये फैसला किया है। तो मैं समझता हूं कि सबसे बदतरीन फैसला तो भुट्टो शहीद का था, उसमें जुडिशरी एक कदम आगे नहीं बढ़ी। जस्टिस फायज ईसा साहब की इतनी ही शुक्रगुजारी हम कर रहे हैं
कि उन्होंने इसे रेफरेंस को सुन लिया, अदरवाइज तो इसे बिल्कुल इन्होंने सर्द खाने में डाला था और इसे सुना ही नहीं जा रहा था। एटलीस्ट तो ये उस पे कह तो दिया कोई कि फेयर ट्रायल नहीं था वो, ये भी बस इतना हाँ कहा, हाँ। जिसे तारीख, जिसे पूरी दुनिया के जो लीगल फेटर्निटी है या जो जितने लीगल माइंड्स है वो हमेशा से जुडिशियल मर्डर कहते हैं, लेकिन उस सतह के ऊपर ये बात नहीं की गई जिस सतह के ऊपर पूरी दुनिया में इस पे बात हो रही है। और जस्टिस सिद्दीकी का मामला तो एक लोकल मामला है, उसके ऊपर इतनी खुल के बात की है कि अपने ही अपने जो हैं उनके बाउंड्रीज उससे बाहर निकल के ये बात की गई है। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है, जो बुनियादी चीज ये है कि ये करेक्शन कुछ नहीं होती। एक चीज साबित होगी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में कि हमारी अदालतें कानून के मुताबिक फैसले नहीं करती हैं। ये बदकिस्मती है, वो फैसले हमेशा किसी के इशारे अबरू पे करती हैं, और जब वो मौजूद नहीं होता तो फिर फैसले ठीक होने लगते हैं। तो क्या उसकी करेक्शन का किसी को फायदा मिलता है? चले जस्टिस सिद्दीकी साहब को तो किसी हद तक फायदा मिलेगा, दोबारा से उनके पर्सनल प्रिविलेज मिलेंगे और जो नाम के साथ धब्बा था वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अब ये फैसला ये करना है कि क्या आपने फैसले आइन और कानून के ताबे करने हैं। फिर इसमें बहुत बुनियादी चीज है कि जजों का तकर्रुर क्या खुद जजों ने करना है, और उसके बाद क्या जजों की इम्पीचमेंट भी खुद जजों ने बैठ के करनी है। यानी आप जज बनेंगे तो जजों की मर्जी से, आप जज नहीं रहेंगे तो जजों की मर्जी से। तो यहाँ पे अवाम का किरदार किधर है? तो मैं ये समझता हूँ कि अब इतने मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर जिसे अब ठीक करना चाहिए। 18वीं तरमीम में जजों की तकर्रुरी का इख्तियार पार्लियामान को दिया गया था, लेकिन आपको याद है कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जो जुडिशियल मार्शल लॉ था उसने क्या हरकतें की और दोबारा से इख्तियार अपने हाथ में लिया। तो मैं समझता हूँ कि अब जरूरत है मुल्क को एक जुडिशियल रिफॉर्म्स की, और मुल्क को दोबारा गुफ्तो शनीद करके। और एक चीज अगर ये कि महज, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि महज ये बयानात काफी नहीं होते जनरल बाजवा के कि हम अब ए पॉलिटिकल रोल अदा करेंगे, या इसी तरह एक जस्टिस काजी फायजी सा बेचारा आ जाए 1 साल के लिए और 20 साल फिर बदनसीबी में मुल्क अंधेरों में चला जाए और बदतरीन चीफ जस्टिस हमारे सरों पे मुसल्लत हो जाएं। तो अब ये फैसला करना पड़ेगा बैठ के कि हर इदारे ने अपनी डोमेन के अंदर काम करना है, और उसकी डोमेन वो है जो आइन और कानून में दी गई है रखता है, और आइन के मातहत होके चलना पड़ेगा। अब ये फैसले करने पड़ेंगे, वगरना जो हाल है वो आपके सामने है। बस सामने है। वैसे तैमूर साहब आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ कि इसमें दोनों केसेस के अंदर, चाहे भुट्टो साहब का मामला हो या इवन शौकत सिद्दीकी साहब का, और उसमें भी ये कहा गया फेयर ट्रायल नहीं था कि शौकत सिद्दीकी साहब को भी शायद एक ही हेयरिंग के अंदर वो बुलाया गया और फिर उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए गए उनकी तहकीकात भी नहीं हुई। और यही शिकवा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी है कि हमने मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स का हवाला दिया, भुट्टो साहब का, नवाज शरीफ साहब का, इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल में है, और यही गिला आप भी कर रहे हैं कि फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। क्या आप ये समझ रहे हैं कि आपको भी इतने ही कोई 5-10 साल लगेंगे, 40-45 साल, या आपको कोई जल्दी करेक्शन नजर आ रही है? देखें जी, बैरिस्टर साहब और मैं तो दोनों ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, वकील हैं। उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ टाइम पे मिलेगा, सही मिलेगा। जो भुट्टो साहब के केस में हुआ वो ज्यादती नहीं होगी, बिल्कुल ज्यादती हुई। इतनी दिहाइयाँ इंतज़ार कराना कि उनको इंसाफ मिले वो ज्यादती है। जो शौकत सिद्दीकी साहब के केस में हुआ वो भी ज्यादती है कि वो रिटायर हो गए, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, अब जाके उनको इंसाफ मिल रहा है अपने हिस्से का। तो हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इंसाफ फौरी मुहैया होगा, और ये ज़माना भी मुख्तलिफ है, निगाहें भी मुख्तलिफ हैं, सबकी नज़र है इन चीज़ों के ऊपर, तो इस तरह टाइम नहीं लगेगा। हम जो अब कई केसेस हैं जिनमें कन्विक्शंस हुई, जो कि रात की तारीकी में हुई, बड़ी उजलत में हुई, उनकी अपीलें इस वक्त तकरीबन रोज़ की बुनियाद पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही हैं, और उम्मीद है कि वहाँ से इंसाफ किया जाएगा। मेरे दोस्त जो हैं ये हमेशा कानून और आइन की बात करते हैं, मुझे खुशी होती है, लेकिन इन्हीं के पार्टी के एक साबिक वज़ीर आज़म ने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा। जो इलेक्शन कमीशन के अपने फॉर्म 48 है और फॉर्म 45 अपलोडेड, उनके मुताबिक भी जीत मेरी हो रही है। मैं कब से इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे के बैठा हुआ हूँ कि उस पर जल्दी फैसला करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन 4 मार्च से वो फैसला महफूज करके बैठे हैं। अब वो सेनेट में चले गए हैं और शायद बाय इलेक्शन फोर्स करने की कोशिश हो रही है। सो मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि इन जैसी आवाज़ें जो एक जमहूरी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अगर मौजूद हैं, तो ऐसे मौजू के ऊपर भी बात उठाएंगी और इंसाफ हर तरीके से होने देंगी।
इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ जो एक्सटर्नल जो इंटरफेरेंस है, आप भी हम कह रहे हैं कि आइन के दायरे के अंदर सारों को रहना चाहिए। आज जब ये फैसला हुआ, एक अच्छा चलें हवा का झोंका कह लें इसको, एटलीस्ट कुछ ना कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक हो रही हैं, एक वे फॉरवर्ड है किसी जाने पर, एक कदम हुआ है तो मज़ीद इकदाम भी आगे निकलेंगे। लेकिन आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी अगर आप देखें तो इस्लामाबाद की तमाम इंतज़ामिया पुलिस जो है कि वो तौहीन अदालत के नोटिस जो है कि हुए हैं, कुछ कुछ सज़ाएँ भी हो चुकी हैं, और अभी भी अदालतें ये कह रही हैं कि हम फैसले लिख लिख के थक रहे हैं, और जो है कि दूसरी तरफ जो है कि किसी के सर के ऊपर जो है कि कोई बंदूक लेके खड़ा है और उसको उसके फ्यूचर का, उसके घर वालों का, मुस्तकबिल का ख़तरा उसको नज़र आ रहा है। तो ये मामला किस तरह से, क्योंकि आप बार और बेंच तो साथ साथ होते हैं, तो आप समझते हैं कि इसको कैसे कम किया जा सकता है? लेजिस्लेशन बेशुमार हुई, लेकिन उसका भी असर में नज़र नहीं आता, तो वे फॉरवर्ड आपको क्या नज़र आता है, कैसे इसको निकला जा सकता है इस सिचुएशन से? देखें, कानून साजी मज़ीद इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी कानून के ऊपर जो फैसले हैं अदालती, उनके ऊपर अमल दरामद होना ज़रूरी है। सेंक्शन ऑफ द लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही कुछ हफ्ते पहले फैसला दिया कि उन्होंने डीसी को और एक पुलिस अफसर को एसएसपी थे, एसएचओ, डिप्टी कमिश्नर, 3 जो सजा सुनाई, ठीक है, उनका हक की अपील है, उसके ऊपर अभी उनको उस पर स्टे मिल गया है शायद, लेकिन कम अज कम सजा हुई। ये एक एग्जाम्पल सेट की गई कि आप अपने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं कर सकते, आप अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बात कर रहा है, जहाँ तक अभी इमरान खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला है, उस पर वो शायद वीडियो कॉन्फ्रेंस का भी आज केस चल रहा था कि उसके थ्रू करा दें, तो ये उसी में सरदार एजाज साग साहब ने उसी केस के अंदर, वीडियो लिंक वाले केस में ये रिमार्क्स दिए थे। तो बिल्कुल देखें, ये चीज़ें अब खुल के सामने तो आ रही हैं। हम आज आपके शो पे बात कर रहे हैं, आम आवाम अपने घरों में इफ्तार पे इन चीज़ों की बात कर रहे होंगे। निज़ाम को आगे लेके चलना है, कानून साजी जो कानून है उसको नए ज़माने के हिसाब से पढ़ना ज़रूरी है। वो कह रहे हैं जेल रूल्स आज से कई दिहाइयों पहले के हैं, उस वक्त तो ना इंटरनेट था, ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी थी। तो अब आपने आज के तनाजुर में जो मीडियम्स मौजूद हैं उसमें आपने इंसाफ करना है, उसमें आपने एक्सेस देना है, तो इनको आगे लेके चलना है। ज़रूरी चीज़ क्या है, अदालतों के पास अपनी पुलिस तो होती नहीं है जी, ये सरकार का, वफाक का, सूबों का उनकी जिम्मेदारी है कि वो अदालतों के बाजू बने, अदालतों के अहकामात पे अमल दरामद कराएं। और ये किसी एक जमात की बात नहीं है, रियासत की रिट जो है वो अदालतों से और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज हैं उन्हीं से कायम होती है। तो उनकी अमलदारी है वो बहुत ज़रूरी है। ज़रा आमिर साहब, इसी नुक्ते पे आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये बहुत सी जगहों के अंदर में मुस्बत पेशरफ्त नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी एक वो स्टेट ऑफ माइंड, जो एक माइंड सेट है, पता नहीं शायद हमारी तरबियत में कोई कमी रह जाती है कि हम हर कोई अपने आप को कोई अक्ल कुल समझता है या अथॉरिटी समझने लग जाता है कि बस जो हम सोचते हैं वही ठीक है, तो शायद उस वजह से भी बहुत से फैसलों पर अमल नहीं हो सकता। तो इस स्टेट ऑफ माइंड को कैसे बदला जा सकता है? देखिए, स्टेट ऑफ माइंड तो अब आपकी मेरे ख्याल से एक नस्ल दर नस्ल, एक तो यहाँ की मैं समझता हूँ कि शायद सरिश्त में है बहुत सी चीज़ें, और उसे लोग अपनी कोई ख़राबी हो तो उसे बेहतर करते हैं, रिवायात के ज़रिए अपनी रिवायात को बेहतर करते हैं, और फिर अच्छे असूलों के ऊपर चल के उन्हें बेहतर किया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब समाज के अंदर बंदूक को ही ताकत समझा जाए और कलम को ताकत ना समझा जाए, जहाँ पे जहल वालों को इज्जत व तकरीम दी जाए और इल्म व हिकमत को जहाँ पे कमज़ोरी समझा जाए, तो फिर ऐसे समाज के अंदर यही होता है कि जहल जो है वो दंदनाता फिरता है। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है या पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो कोई इतनी दरख्शां नहीं है। हम लोगों ने 25-26 साल तो कोई आइन बनाया नहीं, और जो आइन बनाया और उसे 2 साल में तोड़ दिया, फिर ये 73 का आइन आया, इसे बार बार हमने इसका गला घूंटा है और हेल्ड एन अबेयंस और कभी कुछ और खत्म नहीं कर सके, लेकिन खत्म करने की पूरी कोशिश की है। शायद यही बड़ा सख्त जान रहा है 1973 का आइन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके रफ़क़ाए कार ने दिया, ये सख्त जान था कि जो आज तक चलता रहा है। अदरवाइज हमने तो इसका गला दबाया है बड़ी दफा। देखिए, मैं समझता हूँ कि यही मैं बात बार बार कर रहा हूँ कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन है और आपके बार बार खत्म करने के भी वो खत्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब है रियासत के लिए वो नागुज़ीर है। अब अगर वो रियासत के लिए नागुज़ीर है, तो अगर आप कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, ये बंद तो नहीं हो जाता। अगर आप समझते हैं
कि कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है, तो तमाम इदारे बजाय पीछे से बैक डोर से कोई प्रेशर डाले, जजेस कोई तमाशा लगाएं जैसे कि जजेस की तकर्री के ऊपर लगाया, सब एक दफा बैठ जाएं। इस मुल्क को मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जरूरत है, जिसमें तमाम इदारे बैठे फैसला करें। अगर अभी आप चाहते हैं कि किसी इदारे का इकोनॉमी में भी रोल है, किसी इदारे का फला जगह पे भी रोल है, तो उसे डिस्कस करें और फिर पार्लियामेंट में सामने आए, ताकि आप उसका अच्छे नताइज के भी आप के ऊपर आपको उसका मिले समरात और इज्जत व तौकीर भी मिले। और अगर उसके बुरे असरात आते हैं तो आप सियासी क़यादत के साथ साथ उसे भी समेटे। तो मैं समझता हूँ मुल्क को जरूरत है। वजह ये है जो बार बार अभी बैरिस्टर तैमूर साहब ने भी बात की, मेरे दोस्त हैं, बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए। देखिए ये जो इंतखाबात की बात इन्होंने की है, आमिर साहब, इलेक्शन पे हम जरा ब्रेक के बाद ना चले जाएं, ब्रेक ले लें फिर, क्योंकि इसको जो आपने पार्लियामेंट के बात की थी पहले के पार्लियामेंट और आयन और कानून, और अभी भी आप कह रहे हैं कि सारे बैठकर कुछ चीज़ें तय कर लें, और फिर यही इंतखाबात और पार्लियामान से मुतालिक कांग्रेस की जो रेजोल्यूशन है उसके ऊपर भी नाज़रीन ब्रेक के बाद बातचीत को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कुछ इलेक्शन के हवाले से। बैरिस्टर आमिर साहब, एक चीज़ जो है मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि आपने हवाला दिया था कि जजेस की तकर्री के हवाले से भी, तो अभी भी अगर तरीक़ेकार को देखें तो पार्लियामेंट से एक रबर स्टैंप ज़रूर लगवाई जाती है, उससे जो पार्लिमानी कमेटी में भेजा जाता है, नाम वही होते हैं जो आलमोस्ट रिकमेंड होके आते हैं। बहुत सारे इशूज़ जो हैं हमारे, चाहे वो कौमी सलामती के हों या अदलिया से मुतल्लिक हों, हमें लगता यह है कि आइन की जो स्पिरिट है उसमें तो जो लिखा हुआ है वो तो ये है जी कि पार्लियामेंट बालादस्त है, आइन में तरमीम करके सारा कुछ ये करेंगे और फिर तमाम इदारे जो हैं और रियासत के सतून जो हैं, इवन एग्जेक्टिव, जुडिशरी और तमाम जो है मुकन्ना, वो भी इसी फिर आइन के ताबे ही काम करेगी। लेकिन लेटर स्पिरिट जो है कि वो हमें चीज़ें नज़र नहीं आती, और पार्लियामेंट को शायद एम्पावर बनाने में कहीं पार्लियामेंट की अपनी भी कुछ कोताहियाँ हो सकती हैं कि जो उनका अपना कमेटी सिस्टम है वो शायद इतना फंक्शनल नहीं है, बामी खींचातानी बहुत ज़्यादा है। तो ये इंटरनली भी क्या ये आप सोचना चाहिए सारी सियासी जमातों को कि हम खुद भी जो है कि एक दूसरे को कमज़ोर करते करते कहीं बाहर वालों को ज़्यादा मजबूत बना बैठे हैं और शायद अब खुद घुटनों के बल से भी नीचे की हद तक चले गए हैं। जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इससे मैं आगे बात को इस तरह बढ़ाऊंगा आपके सवाल के जवाब में कि देखिए, पार्लियामान सबसे बालातर इदारा है। अब अगर बालातर जो होगा तो उसे तो अपने रवैये से अपने मोतबर होने का सबूत भी देना है। यहाँ पे एक जमहूरियत के अंदर हुकूमत होती है और अपोजिशन होती है। अच्छा, तनकीद अगर जमहूरी अंदाज में हो और अखलाकी तौर पे हो और मोतबर अंदाज में हो तो फिर कभी भी किसी की इज्जत कम नहीं होती, बल्कि आप कंट्रीब्यूट करते हैं और कोई नई चीज आती है। वजह यह है कि सियासतदानों ने आपस में एक दूसरे को इतना जलील और रुसवा किया है कि अब वो खुद भी बहुत तज़हीक अमेज और सतह तक पहुंच गए हैं, और दूसरा उन्होंने इदारे का भी इस वजह से बड़ा गर्क हो गया। अब देखिए ना, यहाँ पे हम जो बात करते हैं, हम डिबेट करते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन जमात हो, कोई भी हो, जब वो अपोजिशन में आती है, और हुकूमत कोई भी हो, जब वो हुकूमत में आती है उनके रवैये बदल जाते हैं। जब अपोजिशन आती है तो उसे आइन याद आ जाता है, उसे जमहूरी रवैये याद आ जाते हैं, उसे इलेक्शन में धांधली याद आ जाती है। फिर वो कहती है कि पूरा जी अपोजिशन को पूरा ये जेल में नहीं भेजना चाहिए फला। और जब वो हुकूमत में होती है तो उस वक्त वो 2018 के इलेक्शन, मेरे भाई तैमूर साहब को याद होगा, फॉर्म 45 आज वाले नहीं उठा के फिर रहे, अभी तो 2018 वाले भी फॉर्म 45 उठा के फिर रहे। कोई ट्रिब्यूनल कभी भी रिलीफ नहीं देता, ना अदालतें रिलीफ देंगी। इसका तरीकाकार ये है कि इलेक्शंस को, हमें तो देखिए 88 का इलेक्शन चोरी हुआ, 90, 93, 97, 2002 में हमारी पार्टी तोड़ दी गई, फिर 2018 में किस तरह खुले आम धांधली हुई, 2013 में जिस तरह आरओस का इलेक्शन हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अच्छा, अब ये मामलात इस तरह नहीं ठीक होंगे कि कभी एक जमात ट्रिब्यूनल में खड़ी हो फॉर्म 45 लेके और अभी पिछले भी खड़े हो और उनके फैसले ना हो। मैं समझता हूँ ये तरीका तब ठीक होगा कि आप एक दफा इस चीज को समझें कि अब हमें मामलात को खुद ठीक करना है, और खुद ठीक करने के लिए एक दूसरे की पगड़ियां उछालने से नहीं होगा, इश्यूज के ऊपर बैठना पड़ता है। जब आप किसी से बैठेंगे नहीं, गुफ्तगू शनीद नहीं करेंगे, आप कोई एक चीज को छोड़ें, एक को बढ़ाएं, आगे करें। मैं इनकी बात से एग्री करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर, मैं नहीं कहता कि कोई भी इलेक्शन क्रेडिबल रहा है, ना होता है, लेकिन किसकी वजह से क्रेडिबल नहीं होता? कोई एक कुव्वत है पीछे पसे पर्दा, इनविजिबल फोर्स, जो चाहती है कि ये रिजल्ट्स आए,
यही शुकुर बात है ना। तो ये मसला ये नहीं है कि आज आप चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर हमेशा इंतखाबात मुनसिफाना हो। हमारे पीटीआई और आजकल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दोस्त ये भी यही चाहते हैं कि वो आशीर्वाद और वो हाथ और वो इनविजिबल फोर्स हमारे साथ हो। जब हमारे साथ हो तो फिर जैसे मर्जी इलेक्शन हो, यही दूसरी जमात यही सभी का मसला है। जरा तैमूर साहब जरा, और मैं आखिरी बात खत्म करूंगा। हम वो जमात हैं जो 88 से इसका शिकार है। कोई इलेक्शन हमारे हक में उसकी रिगिंग नहीं हुई है।